भदोही जिले की 11 साल की वंशिका को भगाकर ले जाने वाले ढोंगी साधु की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजारों साल पुराना इतिहास। महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है और इसका वर्णन हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे कि महात्म्य और स्कंद पुराण में मिलता है। यह माना जाता है कि महाकुंभ की शुरुआत देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से हुई थी। जब अमृत कलश समुद्र से निकला और इसे देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई में भाग लिया गया। इस दौरान जो भी अमृत की कुछ बूंदें त्रिवेणी संगम पर गिरी थी, वही स्थान महाकुंभ के आयोजन के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ भारतीय हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और यह प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी मिलती है। यहां होने वाले महाकुंभ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र होता है। महाकुंभ का आयोजन माघ मास में विशेष रूप से होता है, जो जनवरी और फरवरी के बीच आता है। यह आयोजन लगभग 45 से 50 दिन तक चलता है। आयोजकों द्वारा सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं ताकि इतने विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के बीच कोई समस्या न हो। यह प्रयागराज महाकुंभ की एक सच्ची घटना है जो फिलहाल कुछ दिन पहले की है। वंशिका एक छोटी सी लड़की जो भदोही जिले के एक छोटे से गांव नजरपुर में रहती है। वंशिका गांव में अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। एक दिन वह महाकुंभ में जाने का सपना देखती है। उसकी उम्र 11 साल थी और उसकी मासूम आंखों में अनगिनत सवाल थे। वह अक्सर अपनी माँ से सुनती कि महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है जहाँ पर लाखों लोग स्नान करते हैं और साधु संतों से आशीर्वाद लेते हैं। वंशिका का दिल भी यही चाहता था कि वह भी वहाँ जाए और उन महान संतों से आशीर्वाद प्राप्त करे। उसकी माँ, जो उसे हमेशा जीवन के सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देती थी, उसे महाकुंभ के बारे में बताती है। वंशिका के पिता भी साधारण किसान थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छा इंसान बने और धर्म को समझे और आगे से आगे बढ़े। अभी महाकुंभ का आयोजन पुण्य नगरी प्रयागराज में चल रहा है, तो वंशिका के माता पिता ने तय किया कि वे उसे वहां ले जाएंगे। वंशिका का दिल खुशी से छलक पड़ा, क्योंकि कई दिनों से वह सोच रही थी कि इस बार वह प्रयागराज महाकुंभ में जरूर जाएगी और उसे विश्वास था कि यह यात्रा उसकी ज़िंदगी बदल देगी। वंशिका की माँ ने उसे समझाया कि महाकुंभ में जाने का अर्थ सिर्फ स्नान करना नहीं है, बल्कि वहाँ के साधु संतों से जीवन के सही मार्ग की सीख लेना है। इसके बाद वंशिका और उसके माता पिता की यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई। वंशिका और उसके माता पिता का सफ़र बहुत ही रोमांचक था। जब वे प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर वंशिका की आंखें चकित रह गई। लाखों लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए हुए थे और वातावरण में एक दिव्यता छाई हुई थी। साधु संतों की बगिया जैसी मठ और आश्रम थे, जिनमें लोग भक्ति में डूबे हुए थे। वंशिका के मन में एक सवाल उठता है, क्या यह वही जगह है जहाँ से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा? वंशिका को देखकर लोग मुस्कुराते और उसे आशीर्वाद देते। वह सोचती कि यहाँ साधु संतों के पास जाने से उसके जीवन की राह और भी स्पष्ट हो जाएगी। फिर अगले दिन वे मेले में घूमने लगे। धीरे धीरे वंशिका महाकुंभ की भीड़ में खो जाती है। उसके माता पिता रोते बिलखते इधर उधर उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल गया, लेकिन वंशिका का कोई पता नहीं लगा। उधर वंशिका को कई तरह के साधु संतों से मिलने का अवसर मिलता है। इनमें से कुछ साधु संत सच्चे थे, जो जीवन के सही मार्ग की शिक्षा देते थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनका उद्देश्य सिर्फ अपनी पहचान बनाना था। वंशिका भी रोती बिलखती अपने माता पिता को ढूंढने की खूब कोशिश करती है, लेकिन वह उस भीड़ में उन्हें ढूंढ नहीं पाती है। वह भूखी प्यासी रोती बिलखती थक हार कर एक जगह बैठ गई। बेचारी करती भी क्या, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। तभी वंशिका की मुलाकात एक साधु से होती है, जो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे अपने साथ चलने के लिए मनाता है। वह साधु कहता है, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो, मैं तुम्हें कुछ खास आशीर्वाद दूंगा। वंशिका उसकी बातों में आकर यह सोचती है कि यह साधु एक सच्चा व्यक्ति है और वह खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ती है। वह साधु जो वंशिका को बहला फुसला कर ले जा रहा था, असल में एक ढोंगी था।
वह वंशिका को अपनी बातों में उलझाता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह उसे एक ऐसा आशीर्वाद देने वाला है जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। वह कहता है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वंशिका, जो कि मासूम और विश्वासपूर्ण थी, वह यह सब सच मान बैठती है। उसे लगता है कि यह साधु उसे कुछ खास रास्ता दिखाएगा और उसे अपने माता पिता से बहुत दूर जाना गलत नहीं लगता। साधु वंशिका को ले जाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसकी छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। वह झोंपड़ी में ले जाकर उसे डराता धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह अकेला उसे घूर घूर कर देखता है। वंशिका को डर लगने लगता है, लेकिन वह इस परिस्थिति में क्या कर सकती थी। उसकी मासूमियत उसे इस समस्या से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाती। उसका मन कांप रहा होता है, लेकिन उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जलती है कि शायद वह किसी कारण से इस साधु से दूर हो जाएगी। इस बीच उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी, क्योंकि वे जान चुके थे कि वंशिका कहीं गायब है। यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्टर का प्रवेश होता है जो महाकुंभ के आयोजन को कवर करने आया था। वह साधु को वंशिका के साथ देखता है और उसे यह लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। रिपोर्टर अपनी सूक्ष्म नज़र से साधु को पहचान लेता है। उसकी त्वरित सोच उसे इस स्थिति में मदद करती है। रिपोर्टर तुरंत पुलिस को सूचित करता है, लेकिन वह खुद वंशिका को ढोंगी साधु से बचाने की योजना बनाता है। वह साधु के पास जाता है और बड़ी चतुराई से वंशिका को उससे अलग कर लेता है। वह वंशिका से कहता है, बेटी, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी तलाश में है। रिपोर्टर ने उसे बहुत सुरक्षित तरीके से ढोंगी साधु से बचाया और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। रिपोर्टर की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के कारण वंशिका को ढोंगी साधु से बचा लिया जाता है। पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और उस साधु को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस की जांच में पता चलता है कि यह साधु कई और बच्चों को भी बहलाकर उनके माता पिता से दूर ले जाता था। प्रशासन ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की और बताया कि ऐसे ढोंगी साधु बच्चों के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। इस घटना के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए गए और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। वंशिका के माता पिता उसे पुनः सुरक्षित पाकर बहुत खुश होते हैं। वंशिका भी यह समझ जाती है कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें बच्चों को हमेशा सतर्क और जागरूक रखना चाहिए ताकि वे किसी भी असामाजिक तत्व से दूर रह सकें। कुछ ढोंगी साधु हमारे समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं और हमें उन्हें पहचानने और उनसे बचने की आवश्यकता है। कभी कभी मीडिया और समाज के अन्य लोग हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में एक मीडिया रिपोर्टर ने फरिश्ता बनकर वंशिका की मदद की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।